कंकाल तंत्र या स्केलेटन सिस्टम। कंकाल तंत्र, कंकाल तंत्र हड्डियों का ढांचा होता है। कंकाल तंत्र का अध्ययन ओस्टियोलॉजी या अस्थि विज्ञान कहलाता है। यानी कंकाल तंत्र का अध्ययन ओस्टियोलॉजी कहलाता है। कंकाल तंत्र की बीमारियों का अध्ययन ऑर्थोलॉजी कहलाता है। कंकाल तंत्र की बीमारियों का अध्ययन ऑर्थोलॉजी कहलाता है। बोन से हड्डियाँ ऊतक या टिश्यू होती हैं, यानी हड्डियाँ ऊतक होते हैं। ऊतक कोशिका का समूह कहलाता है। ऊतक कोशिका का समूह कहलाता है। हमारे शरीर में सबसे कठोर ऊतक हड्डियाँ होती हैं। यानी हमारे शरीर में सबसे कठोर ऊतक हड्डियाँ होती हैं। हमारे शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है। छोटे बच्चों में हड्डियों की संख्या 300 प्लस होती है। हमारी हड्डियों का निर्माण कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, ओसिन व कोलेजन प्रोटीन से होता है। यानी हमारी हड्डियों का निर्माण कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, ओसिन व कोलेजन प्रोटीन से होता है। कंकाल तंत्र के कार्य शरीर को एक निश्चित आकृति देता है, कोमल अंगों की रक्षा करना, मज्जा गुहा वसा को एकत्रित करती है। मज्जा गुहा वसा को एकत्रित करती है। येलो बोन मैरो या पीला अस्थि मज्जा। पीला अस्थि मज्जा में WBC का निर्माण होता है। यानी पीला अस्थि मज्जा में WBC का निर्माण होता है। कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम, यानी जो हमारे शरीर में हड्डी होती हैं वह कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम से मिलकर बनी होती हैं। लाल अस्थि मज्जा, रेड बोन मैरो। लाल अस्थि मज्जा में RBC का निर्माण होता है। लाल अस्थि मज्जा में RBC का निर्माण होता है। वसा या ऊतक, एडिपोज टिश्यू या वसा ऊतक, इसमें वसा का स्टोर या संग्रह होता है। यानी वसा ऊतक में वसा का स्टोर होता है। कंकाल तंत्र दो प्रकार का होता है, बाह्य कंकाल या एक्सोस्केलेटन और अंतः कंकाल या एंडोस्केलेटन। बाह्य कंकाल में हेयर या बाल, नाखून, सींग, खुर ये सभी होते हैं। यानी बाह्य कंकाल में हेयर या बाल, नाखून, सींग, खुर ये सभी होते हैं। ये सभी केराटिन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। यानी बाह्य कंकाल में जो बाल, नाखून, सींग, खुर ये सभी होते हैं, ये सभी केराटिन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। अंतः कंकाल या एंडोस्केलेटन। अंतः कंकाल तंत्र दो प्रकार का होता है, अक्षीय कंकाल तंत्र और उपांगीय कंकाल तंत्र। अक्षीय कंकाल में सिर आता है। सिर में 29 हड्डियाँ होती हैं। पसलियाँ आती हैं। पसलियाँ 24 होती हैं। कशेरुकाएँ आती हैं। कशेरुकाएँ 26 होती हैं। और छोटे बच्चों में कशेरुकाएँ 33 होती हैं। छाती में 1 हड्डी होती है। उपांगीय कंकाल हाथ और पैरों में, हाथ में 64 हड्डी होती हैं, पैरों में 62 हड्डी होती है। अक्षीय कंकाल या अक्षीय स्केलेटन। अक्षीय कंकाल सिर या हेड, सिर में 29 बोन होती हैं। खोपड़ी में 22 हड्डी होती हैं। खोपड़ी में 22 हड्डी होती हैं। खोपड़ी की हड्डी को 2 प्रकार से बांटा गया है, चेहरे में और मस्तिष्क में। चेहरे या फेस में 14 हड्डी होती हैं। चेहरे में 14 हड्डी होती हैं। वोमर 1, नोजल बोन 2, नोजल बोन इन्फीरियर 2, नोजल बोन 2, ज़ाइगोमेटिक बोन 2, प्लेटाइन बोन 2, लैक्रिमल बोन 2, मैंडिबल 1, मैक्सिला 2। मस्तिष्क या ब्रेन में 8 बोन होती हैं। यानी हमारे मस्तिष्क या ब्रेन में 8 बोन या 8 हड्डी होती हैं। टेम्परल 2, फ्रंटल 1, पेरिटल 2, इथिनोइड 1, ऑक्सीपिटल 1, स्फेनोइड 1।
स्फेनोइड बोन या स्फेनोइड हड्डी। मस्तिष्क में सभी हड्डियों को टच करती है स्फेनोइड हड्डी, यानी स्फेनोइड हड्डी मस्तिष्क में सभी हड्डियों को टच करती है। कान, कान में 3+3 6 होते हैं, यानी एक कान में 3 और दूसरे में 3, यानी दोनों कानों में 6 हड्डियाँ होती हैं। हाइड बोन या गले की हड्डी, यह कंठ का निर्माण करती है, यानी गले की हड्डी कंठ का निर्माण करती है। गले की हड्डी एक होती है और यह यू शेप या यू आकार की होती है। गले की हड्डी एक होती है और यह यू शेप या यू आकार की होती है। फसलिया या रिब्स, फसलिया 24 होती हैं, 12 बाएं ओर व 12 दाएं ओर होती हैं। 1 से 7 तक फसलियाँ ट्रू रिब्स या सच्ची फसलियाँ होती हैं, यानी 1 से 7 तक फसलियाँ सच्ची फसलियाँ होती हैं। 8, 9, 10 तक फसलियाँ झूठी फसलियाँ होती हैं, यानी 8, 9, 10 तक फसलियाँ झूठी फसलियाँ होती हैं। 11, 12 तक फसलियाँ घुमावदार फसलियाँ होती हैं, यानी 11 और 12 फसलियाँ घुमावदार फसलियाँ होती हैं। स्टेर्नम बोन छाती में होती है जो एक होती है, स्टेर्नम बोन छाती में होती है जो कि उसकी संख्या एक होती है। वर्टेब्रल कॉलम या बैकबोन या कशेरुकाई या रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी या कशेरुकाई 26 होती हैं, छोटे बच्चों में यह 30 होती है, छोटे बच्चों में 33 होती हैं। अडल्ट या किशोरावस्था में चाइल्ड या बच्चे में कशेरुकाई या रीढ़ की हड्डी। सेरिकल 7, किशोरावस्था में, बच्चे में 7। फोर्सिक किशोरावस्था में 12, बच्चे में 12। लुबनर किशोरावस्था में 5, बच्चे में 5। स्क्रम किशोरावस्था में 1, बच्चे में 5। कोकेक्स किशोरावस्था में 1, बच्चे में 4। टोटल किशोरावस्था में 26 और बच्चे में 33। उपांगी कंकाल या अपेंडिकुलर स्केलेटन। हाथ या हैंड में 64 बोन होती हैं, यानी हाथ में 64 हड्डियाँ होती हैं। 30 + 30 + 2 2, यानी एक हाथ में 32 होती हैं और दूसरे हाथ में 32, दोनों मिलाकर 64 होती हैं। क्लाविकल बोन की संख्या 1 होती है और ये सुंदरता की हड्डी होती है। क्लाविकल इसी गले का हार भी कहते हैं क्लाविकल हड्डी, यानी क्लाविकल हड्डी सुंदरता की हड्डी है। क्लाविकल हड्डी को गले का हार कहते हैं। स्कैपुला की संख्या 1 होती है जो हाथ में होती है। रेडिस की संख्या 1 होती है जो हाथ में होती है। और कार्पलेस या राइट बोन हाथ में की संख्या 8 होती है जो हाथ में होती है, यानी कलाई की हड्डी की संख्या 8 होती है। हमारी कलाई की हड्डी होती है उसकी संख्या 8 होती है। मेटा कार्पलेस की संख्या 5 होती है जो थैली में होती है, यानी हथेली की हड्डियाँ हैं वो 5 होती हैं। अंगुला या अंगुलियों की हड्डियाँ 14 होती हैं। अल्ना की संख्या 1 होती है। हुमरस की संख्या 1 होती है। पैर या लेग्स 62 बोन होती हैं, यानी पैर में 62 हड्डियाँ होती हैं। 30 + 30 + 1 1, यानी 31 एक पैर में होती हैं और दूसरे में 31, दोनों को मिलाकर 62 हड्डियाँ होती हैं पैरों में। फीमर की संख्या 1 होती है जो जांघ में होती है। फीमर हड्डी शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, यानी फीमर बोन शरीर की सबसे बड़ी बोन होती है। फेबुला की संख्या 1 होती है। टेगनों की 1 होती है। मेटाटार्सस इसकी संख्या 1 होती है। फ्लेंगस यानी जो शरीर में जो उंगलियां होती हैं उनकी उसमें हड्डी संख्या 14 होती है। टीबिया की संख्या 1 होती है। पटेला की संख्या 1 होती है। पटेला घुटने की हड्डी को कहते हैं, यानी घुटने की हड्डी को पटेला कहते हैं। पेल्विक ग्राइडल की संख्या 1 होती है।
मनुष्य के नाखून बने होते हैं केराटिन के, यानी मनुष्य के नाखून बने होते हैं केराटिन के। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस कान में होती है, सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस कान में होती है। सबसे बड़ी हड्डी फीमर जांघ में होती है। सबसे बड़ी चेहरे की हड्डी मैंडिबल होती है, यानी सबसे बड़ी चेहरे की हड्डी मैंडिबल है। सबसे चमकीली हड्डी टीबिया है जो पैर में होती है, यानी सबसे चमकीली हड्डी टीबिया होती है जो पैर में होती है। यू शेप बोन या यू आकार की हड्डी हाइड हड्डी होती है, यानी यू आकार की हड्डी हाइड हड्डी होती है। बच्चों में स्क्रम की संख्या या कमर के पीछे की तिकोनी हड्डी 5 होती है, यानी बच्चों में कमर के पीछे की तिकोनी हड्डी होती है, उनकी संख्या 5 होती है। सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होती है। सबसे मजबूत कशेरुका का लुबनेर है, सबसे मजबूत कशेरुका का लुबनेर है। घुमावदार हड्डी पटेला होती है जो घुटनों पर होती है, ये घुमावदार हड्डी पटेला है जो घुटनों पर होती है। मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी फेबुला होती है जो पैर में होती है, यानी मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी फेबुला होती है जो पैर में होती है। जॉइंट्स BBLI बोन्स टू बोन लिगामेंट, यानी बोन टू बोन लिगामेंट। बोन टू बोन लिगामेंट या स्नायु होते हैं, यानी हड्डियों से हड्डियों का जोड़ लिगामेंट कहलाता है। हड्डियों से हड्डियों का जोड़ लिगामेंट कहलाता है। BMT बोन टू मसल्स टेंडम या कंडरा, यानी बोन टू मसल्स टेंडम या कंडरा। बोन टू मसल्स बराबर टेंडन या कंडरा। हड्डियों से मांसपेशियों का जोड़ टेंडन या कंडरा कहलाता है, यानी हड्डियों से मांसपेशियों का जोड़ टेंडन या कंडरा कहलाता है। बोन टू मसल्स बराबर टेंडन या कंडरा से बीमारी गठिया रोग को अमीरों या राजाओं की बीमारी कहते हैं, यानी गठिया रोग को अमीरों या राजाओं की बीमारी कहते हैं। यूरिक अम्ल रक्त में यूरिक अम्ल का लेवल बढ़ जाता है तो ये टेंडन पर जमा हो जाता है जिससे गठिया रोग हो जाता है, यानी यूरिक अम्ल रक्त में यूरिक अम्ल का लेवल बढ़ जाता है तो ये टेंडन पर जमा हो जाता है जिससे गठिया रोग हो जाता है। अस्थि सुषिरमता इस रोग में जैसे व्यक्ति की एज बढ़ती है तो उसके हाथ पैरों का हिलना कम हो जाता है। इस रोग में कैल्शियम फास्फोरस मैग्नीशियम की कमी होने पर हड्डियां खोखली हो जाती हैं, यानी अस्थि सुषिरमता रोग में कैल्शियम फास्फोरस मैग्नीशियम की कमी होने पर हड्डियां खोखली हो जाती है। रिकेटस या सूखा रोग इस रोग में विटामिन डी की कमी के कारण हड्डियों के लिगामेंट ढीले हो जाते हैं, यानी रिकेटस में विटामिन डी की कमी से हड्डियों के लिगामेंट ढीले हो जाते हैं। रिकेटस रोग वृद्ध या बूढ़े लोगों में होता है, यानी रिकेटस रोग वृद्ध या बूढ़े लोगों में होता है। सूखा रोग बच्चों में होता है, सूखा रोग बच्चों में होता है। विटामिन डी की कमी को दूर करने के लिए फिश ऑयल या मछली का तेल का यूज करते हैं, यानी विटामिन डी की कमी को दूर करने के लिए फिश ऑयल या मछली का तेल का यूज करते हैं। ओस्टोमलेशिया रोग किशोरावस्था में होता है, यानी ओस्टोमलेशिया रोग किशोरावस्था में होता है। ओस्टोमलेशिया रोग विटामिन डी की कमी के कारण होता है, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। ओस्टोमलेशिया रोग में रीढ़ की हड्डी कमज़ोर हो जाती है, यानी रीढ़ की हड्डी कमज़ोर हो जाती है ओस्टोमलेशिया रोग में। पैरों का बैंड होना या नोकनी रोग विटामिन डी की कमी के कारण होता है। नोकनी रोग में कैल्शियम की कमी के कारण होता है, यानी नोकनी कैल्शियम की कमी के कारण होता है। इस रोग में दोनों घुटने आपस में मिलते हैं, टच होते रहते हैं। दोनों घुटनों का आपस में टच होना विटामिन डी व कैल्शियम की कमी के कारण होता है, यानी दोनों घुटनों का आपस में टच होना विटामिन डी व कैल्शियम की कमी के कारण होता है। उपास्थि या कार्टिलेज उपास्थि का अध्ययन कॉन्ड्रियोलॉजी कहलाता है, यानी उपास्थि का अध्ययन कॉन्ड्रियोलॉजी कहलाता है। उपास्थि 3 प्रकार की होती है, हाइलिन या पारदर्शी, फाइबर्स या रेशेदार, इलास्टिक या लोचदार।
यानी उपास्थि 3 प्रकार की होती है, हाइलिन या पारदर्शी, फाइबर्स या रेशेदार, इलास्टिक या लोचदार। उपास्थि में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम नहीं होता है। उपास्थि में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम नहीं होता है। उपास्थि में प्रोटीन होता है जो कि कोलेजन प्रोटीन होता है, यानी उपास्थि में प्रोटीन होता है जो कि कोलेजन प्रोटीन होता है। उपास्थि के एग्जाम्पल हैं कान पर, नाक पर, श्वास नली पर और इंटरवर्टेबल डिस्क पर। यानी उपास्थि के एग्जाम्पल ये हैं हमारी कान पर जो खाल होती है, नाक पर जो खाल होती है और श्वास नली पर जो खाल होती है उसे उपास्थि कहते हैं। जो इंटरवर्टेबल डिस्क ये उपास्थि का एक एग्जाम्पल है। मसल्स या मांसपेशियाँ। मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी कहलाता है, यानी मांसपेशियों का अध्ययन, मांसपेशियाँ मसल्स का अध्ययन मायोलॉजी या पेशीय विज्ञान कहलाता है। पेशीय विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। पेशीय विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। माइकोलॉजी कवक फफूंद फंगाई का अध्ययन है। माइकोलॉजी कवक फफूंद फंगाई का अध्ययन है। मांसपेशियों का रंग लाल गुलाबी रंग होता है, यानी मांसपेशियों का रंग लाल गुलाबी रंग होता है। इनका लाल गुलाबी रंग मायोग्लोबिन प्रोटीन के कारण होता है। इनका लाल गुलाबी रंग यानी मांसपेशियों का लाल गुलाबी रंग मायोग्लोबिन प्रोटीन के कारण होता है। मांसपेशियों में संकुचन प्रोटीन एक्टिन और मायोसिन होता है। मांसपेशियों में थकावट लैक्टिक एसिड से होती है, यानी मांसपेशियों में थकावट लैक्टिक अम्ल या लैक्टिक एसिड से होती है। शरीर में मांसपेशियों की संख्या 639 होती है। शरीर में मांसपेशियों की संख्या 639 होती है। कंकाल पेशियों की संख्या 700 होती है। कंकाल पेशियों की संख्या 700 होती है। सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपिडियस कान पर होती है। सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपिडियस है जो कान पर होती है। सबसे बड़ी मांसपेशी ग्लूटिमा मैक्सिमा जो कुल्हे पर होती है। सबसे बड़ी मांसपेशी ग्लूटिमा मैक्सिमा है जो कुल्हे पर है। सबसे लंबी मांसपेशी सेरोटियस है जो जांघ पर है। सबसे लंबी मांसपेशी सेरोटियस है जो जांघ पर है। सबसे मजबूत मांसपेशी मेस्टर है जो जबड़े में है। सबसे मजबूत मांसपेशी मेस्टर है जो जबड़े में है। सबसे सक्रिय मांसपेशी पुतली है जो आँखों में होती है। यानी सबसे जो हमारे शरीर की सक्रिय मांसपेशी है वो पुतली है जो हमारी आँखों में होती है। सबसे ज़्यादा कार्य करने वाली मांसपेशी कार्डिक है जो हृदय में होती है। यानी हमारे शरीर में ज़्यादा कार्य करने वाली मांसपेशी कार्डिक है जो हृदय में या दिल में होती है।